हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये दिसंबर 2025 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना मेष राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। मेष राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप सिंगल हो, किसी को पसंद करते हैं, नो कॉन्टैक्ट है, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो जो भी आपके पार्टनर है उनको सोचकर। इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे सबसे पहले मेष राशि कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देन मैं बताऊंगी कि दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, क्या कैसा जाएगा दिसंबर का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का। मेष राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले कि क्या है अपने आपके पार्टनर के लिए। चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ट्रस्ट, लुकिंग एट वन अनदर, एंड अलोननेस। तो आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया चैरियट का और ट्रस्ट का कार्ड है दिसंबर की स्टार्टिंग में। तो दिसंबर की स्टार्टिंग में मेष राशि, चैरियट का कार्ड बोलता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। इस कार्ड का मतलब है कि कोई फैसला आपको लेना है। अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है। हालांकि टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड डिसीजन चॉइस का है, चैरियट का भी कार्ड है। तो कोई फैसला इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड आपको लेना हो सकता है। मेष राशि, एक तरफ आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, दूसरी तरफ पार्टनर है। किसी के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए करियर है या फिर आपकी फैमिली है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये कार्ड बोलते हैं कि स्टार्टिंग में, दिसंबर की स्टार्टिंग में मेष राशि, आप ट्रैवल हो सकता कर रहे हैं या कोई करियर में ट्रैवल कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लानिंग चल रही है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि किसी तरीके के चेंजेस या बदलाव आप ला रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या लाने के ऊपर फोकस है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप लाते हुए मुझे दिख रही है। देखिए, जो भी फैसला आप ले रहे हैं, जो भी डिसीजन आप मेष राशि ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, आपने अपना फैसला खुद लेना है और आपको क्या सही लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको बेटर लग रहा है, वो एक फैसला लेकर आप दिसंबर की स्टार्टिंग में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, कुछ भी फैसला हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपको क्या सही लग रहा है, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप ऐसा ही करेंगे। ईगो इश्यूज भी थोड़े से आपकी तरफ से रह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। और जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आप पूरे ट्रस्ट के साथ उस चीज़ को अमल कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट का मतलब है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है। गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आगे जाके जो होगा सही होगा। और विल पावर, स्ट्रेंथ, हिम्मत, करेज के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। जो भी आपको सही लग रहा है, जिस भी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना, आप उसके लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं। जो दिसंबर के मिड का टाइम है मेष राशि, ये कार्ड बोलता है कि थोड़ी सी चीज़ें आपसे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली हो रही हैं। बैलेंस नहीं हो रही हैं चीज़ें। देखिए, डिसीजन चॉइस तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया, लेकिन मिड में भी कोई फैसला लेना है। लेकिन ये कार्ड बोलते हैं कि या तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं मेष राशि। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। कभी आप हाँ सोचते हैं, कभी आप ना सोचते हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। कभी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी आप बिल्कुल लो एनर्जीज में जा रहे हैं। तो आपकी ना स्टेबल एनर्जीज खुद की ही नहीं रह रही हैं। कभी आपका आना जाना हो रहा है या रिलेशनशिप में, या इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपकी रह रही है। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा काम है, पर्सनल लाइफ है, करियर है, या कुछ और चीज़ें हैं, या कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और आप कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, बैलेंस करने की, लेकिन चीज़ें आपसे बैलेंस नहीं हो रही हैं। फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज आपकी खुद की रह रही हैं।
हो सकता है आपके पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कभी आपको लगता है बात करते हैं, कभी लगता है मूव ऑन करते हैं, इस कारण से कंफ्यूजन में है। लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को जैसे ना दूर दूर से देख रहे हैं मेष राशि, कि आपके पार्टनर आपको कुछ कहेंगे, आपके पार्टनर आपको कुछ बोलेंगे, वो पहल करेंगे। जैसे होता है ना कि मुड़ मुड़ कर किसी इंसान की तरफ देखना, उम्मीदें लगा लेना कि शायद उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, उनकी तरफ से कोई कॉल आएगा, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ कहेंगे। तो उस तरीके से आप अपने पार्टनर का एक इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसी को लेकर आप, मुझे लग रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अब आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। दिसंबर के एंड में पेज ऑफ पेंटिकल्स, लोनलेस के कार्ड हैं मेष राशि। एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं। देखिए, कॉल मैसेज करना चाहते हैं दिसंबर के आखिर में अपने पार्टनर को, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी नहीं आ रही है, वो कमिटमेंट नहीं आ रहा। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको जो भी इस रिलेशनशिप में चाहिए थोड़ा मिले, बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ें आप थोड़ी बहुत भी चाहते हैं ना अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से, उसमें भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ठोस नहीं है, चीज़ें मजबूत नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान की इमेच्योर हरकतों के कारण, किसी इंसान की गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। अब वो इमेच्योर आप रह रहे हो दिसंबर में, मतलब आप समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर, आपको लग रहा है कि इमेच्योर है, वो समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही, और करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मेष राशि, लेकिन एक अकेलापन आप फील कर रहे हैं। ये है आपकी फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। दिसंबर के महीने में 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए दिसंबर के महीने में। सुपरफिशियलिटी, टोटलिटी, क्रिएटिव डिजायर। मेष राशि, जो आपके पार्टनर के कार्ड हैं वो है सुपरफिशियलिटी और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये है दिसंबर की स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर के महीने में ही ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की। देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं दिसंबर की शुरुआत में। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, निर्भर नहीं हो रहे हैं। अब डिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि कई बार होता है इंसान को ना आदत होती है फ़ोन पे बात करने की, मिलने की, इमोशनली टच होता है। तो वो डिपेंडेंसी आपसे हटा रहे हैं, या कम कर रहे हैं, या ख़त्म कर रहे हैं। उनको लग रहा है ज़्यादा डिपेंडेंट, इमोशनल नहीं होना आपके ऊपर। अगर आप उनको किसी तरीके से मदद करते थे, हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है वो खुद से अर्न कर सकते हैं, खुद से कमा सकते हैं, और माइंड से भी, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं। वो थोड़ी सी बाउंड्रीज भी क्रिएट करके चल रहे हैं आपके पार्टनर। वो ना ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, वो सिंगल भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। थोड़ा सा दायरे में रह के चल रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं। थोड़ी सी बाउंड्रीज आपके और उनके बीच में वो क्रिएट कर रहे हैं। और आपसे अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बनावटीपन रह रहा है उनकी तरफ से। जैसे होता है ना कि हाँ भी, एक रूटीन वर्क होता है भी, यार हमने इस रिलेशनशिप में इतने सालों से हैं, इतने महीनों से है, बात तो करनी ही करनी है। तो वो एक रूटीन वर्क होता है ना, जैसे फॉर्मेलिटी के लिए बस आपसे बात कर रहे हैं, मतलब कहने के लिए कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बोलने के लिए बोल रहे हैं, अंदर से उनका कोई मतलब नहीं है। और या फिर उनको ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बनावटीपन है, इसमें दिखावा ज़्यादा है, एक्चुअल में चीज़ें प्यार वाली नहीं है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। जो दिसंबर का मिड है, देखिए वहाँ पे इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। ये क्या होता है, फीलिंग्स होती है मेष राशि। अब इंसान की सुबह कुछ फीलिंग्स होती हैं, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। तो ये है 8-10 दिन की फीलिंग्स आपके पार्टनर की ऐसी सी हो रही हैं। उसके बाद जो दिसंबर का मिड आ रहा है, उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज में थोड़ा सा
चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर देखिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। बट ये कार्ड बोलते हैं कि एक कैजुअल तरीके से रिलेशनशिप में आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। एक होता है ना कि जस्ट एज ए फ्रेंड, कमिटमेंट वाला नहीं, जस्ट एक नॉर्मल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और वो चाह रहे हैं कि टोटैलिटी का मतलब है कि अपना 100% आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो अपने 100% एफर्ट्स डालेंगे, या फिर वो आपकी ही इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर आपका 100% चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कि आप अगर इस रिलेशनशिप में आए तो पूरे एफर्ट्स दें, 100% तरीके से आए, टोटल तरीके से आए। ये नहीं है कि आधा अधूरा आपका रिलेशनशिप हो रहा है, आप आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, वैसा नहीं वो चाह रहे हैं। जो दिसंबर का एंड वाला टाइम है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्रिएटिव डिजायर के कार्ड है। देखिए बड़ा एक अंदर से एक्साइटमेंट है, जोश है, कॉन्फिडेंस है, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है। और कुछ के पार्टनर को फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, जैसे ना किसी चीज़ की डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है, वो कुछ कुछ भी हो सकती है, हो सकता है मिलने की डिज़ायर हो सकती है, कॉल मैसेज करने की हो सकती है, फिजिकल इंटीमेसी की हो सकती है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में वो अपने ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं होने दे रहे हैं। वो जो भी डिज़ायर, जो भी इच्छा उनकी हो रही है ना, आपके पार्टनर उन चीज़ों को एक दायरे में रख कर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिसंबर के एंड में बिल्कुल एनर्जीज फिर से चेंज हो रही हैं आपके पार्टनर की, अकेलापन फील कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे मेष राशि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आपने उनको रिजेक्शन दी है, किसी चीज़ के लिए मना किया है, किसी चीज़ के लिए अवॉइड अवॉइड या इग्नोर किया है। और हो सकता है आपके पार्टनर वही रिजेक्शन, वही अवॉइड जो आपने उनको किया, वही चीज़ें आपको वापस कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है आपने उनको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ब्लॉक किया, या फिर आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा ब्लॉक वाला। अगर जिन लोगों की आदत होती है ब्लॉक करने की, तो आपके पार्टनर या तो आपको कर रहे हैं या उनको लग रहा है आपने किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और हो सकता है आपकी तरफ से किसी तरीके की रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और वो भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। खुलकर अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आपके और उनके बीच में कोई दरवाज़ा ही बंद हो गया है। ये है मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं होगा क्या, दिसंबर का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। फोर ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। फुलनेस, अंडर प्रेशर, फियर ऑफ लव। तो यहाँ पे जो आउटकम आया ना मेष राशि आप लोगों का, पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो कार्ड्स होते हैं कंबाइन होते हैं, इसमें आपकी और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज होती है, यानी कि आउटकम जो होता है वो आप दोनों का इकट्ठा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग ना मेष राशि, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक अकेलापन फील कर रहे हैं, खास करके दिसंबर की शुरुआत में। जैसे होता है कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है, एक जॉय नहीं है, मन नहीं कर रहा या मन नहीं लग रहा कहीं पे। और आपको ऐसे लग रहा है मेष राशि कि आपके पार्टनर ने आपको, आप अपने पार्टनर से हो सकता है कुछ चीज़ें चाहते हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, शायद आपके पार्टनर वैसा कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई चांस मिस हो गया। या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि उन्होंने कोई मौका खो दिया, उनके हाथ से ऑफर चली गई, कोई चांस चला गया, और आप दोनों का इंटरेस्ट नहीं हो रहा इस रिलेशनशिप में ना। दिसंबर की शुरुआत में मेष राशि आप लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लो एनर्जीज में है। और फुलनेस का कार्ड है, मन में एक बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं।
बट उस डायरेक्शन में कर कुछ भी नहीं रहे हैं। मन में तो प्यार है लेकिन अपने प्यार का शायद खुल के इजहार भी नहीं कर रहे हैं मेष राशि, आप और आपके पार्टनर। जो दिसंबर के मिड का टाइम है, यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर हो रहा है। ये बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है, पार्टनर को हो रहा है। ये इसका रीज़न कुछ भी रहेगा, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के कारण, पर्सनल लाइफ के कारण, फैमिली के कारण हो सकता है, या इस रिलेशनशिप को ही लेकर बर्डन प्रेशर हो रहा है। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप निभाता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि बोझ के तले दब जाता है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई जाती। और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालता है, करता रहता है और दूसरे इंसान की तरफ से वो वापसी नहीं मिलती, जिसके कारण बर्डन प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई बर्डन प्रेशर या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं दिसंबर के मिड में, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप लोग कर रहे हैं। अब हो सकता है मेष राशि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब कुछ करेंगे। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या सही है। अकेलापन फ़ील कर रहे हैं लेकिन थिंकिंग मोड में है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। और फियर ऑफ लव का कार्ड है दिसंबर के एंड में मेष राशि। देखिए, ये कार्ड बोलता है मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। कई बार होता है ना, इंसान को पार्टनर को खोने का डर हो जाता है कि पार्टनर हाथ से ना चले जाएं, उनकी ज़िंदगी में कोई और नया इंसान ना आ जाए। इस कारण से हो सकता है डर लग रहा है, आपको लग रहा है, या पार्टनर को लग रहा है आपको खोने का। या फिर हो सकता है आप लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे मेष राशि पास्ट में, या फिर आपके पार्टनर का कोई पहले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या फिर आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें पहले हुई या अभी हो रही हैं जिसके कारण आप दोनों के मन में ना एक डर बैठ गया कि प्यार ही नहीं करना, जब प्यार करते तो चीज़ें खराब हो जाती है। तो एक मन में डर प्यार को लेकर पड़ गया है, या एक्सपीरियंसेस ऐसे रह गए हैं कि आपको लग रहा है कि भी प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी साथ के साथ रह रहा है। बट जो भी है, जैसी मर्जी सोच आप लोगों के दिल में चल रही है, बट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फ़ील कर रही है, लव और केयर एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। जो एक अकेलापन महसूस कर रहे थे उसको आप लोग कहीं न कहीं ख़त्म कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, सुधार हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरी रीडिंग में एक ही कार्ड आउटकम में आया है, वो भी एंड में जाके, कि चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। अब ये क्या है, एक कार्ड से हम 100% नहीं बोलेंगे कि सभी मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर के एंड में चीज़ें बेटर हो जाएँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपस में रिकन्सिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सही हो रही है, 100% वाली सही नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि ये दिसंबर के बिल्कुल एंड की रीडिंग है, उसके बाद तो फिर अगला साल ही आएगा, अगले साल की रीडिंग आ जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट से थोड़ा-थोड़ा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी बात हो रही है, तो एंड में जाके उन लोगों में चीज़ें सही हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, रिज़ॉल्व हो रही हैं, प्यार-मोहब्बत बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप लोगों को आ रही है। और जिन लोगों में चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, लेकिन आप लोगों की एक सोच बदल रही है, आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल रहा है मेष राशि, आपका और आपके पार्टनर का। आप लोग चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर एक चेंज आपकी सोच में पॉजिटिव आएगा, फिर वहाँ पे ये होगा। तो ये है मेष राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।